हमने पुर्तगाली पढ़ लिए हैं, ठीक है, और डच हो गए हैं। आज हम अंग्रेज पढ़ेंगे भाई, है ना। मतलब अंग्रेजों का मतलब ये है कि हम ये पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसमें से हमने पुर्तगाली जो कंपनी है और पुर्तगाली जो भारत में आए हैं, ठीक है, उनकी क्या भारत में देन है, ठीक है, उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस करा है, कुछ पढ़ लिए हैं क्वेश्चन। और फिर डचों के बारे में पढ़े। तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, अंग्रेजों की जो कंपनी है, अंग्रेज जो भारत में आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 क्लास हुई हैं उसके बारे में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो बता दें, पहले हम उसको देख लेंगे। है कुछ ऐसा? कौन बच्चा ऐसा है जिसने पढ़ाई नहीं करी कल? भाई कौन सा भाई? रवि कौन सा है? चलो पढ़ते हैं भाई। मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछ के भी देखूंगा आप लोगों से, ठीक है, किसी से भी पूछ लूंगा रैंडमली। बताओ। हैं? पुर्तगाली वो यूरोप में बनाने की है वो, ठीक है, मतलब हमें इंट्रोड्यूस करा था पुर्तगालियों ने। गुलरिया, ये फोर्ट था, फोर्ट जैसे लाल किला है ना, ऐसे ही ये था गुलरिया पुलिकट में। पुलिकट शहर ही है, ठीक है, उसके अंदर था ये एक तरह से। अभी तो ये लगा ले पुलिकट, ठीक है, उसकी झील के नाम के, ठीक है। और है भाई किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? बड़को नहीं है? पढ़ लें फिर, ठीक है। 1599 में, ठीक है, ये मर्चेंट है एडवेंचर, मर्चेंट एडवेंचर्स, ये व्यापारी हैं भाई, ठीक है, व्यापारी हैं ये ब्रिटेन के, ठीक है। इनका ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप है, और इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा, अपना एक ग्रुप बनाया मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। ये व्यापारी हैं, व्यापारियों का समूह है। इन्होंने कंपनी बनाई, कब बनाई? 1599 में, ठीक है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स, जो कि ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह, इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, ठीक है। हम इसको छोटे नाम से याद कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना करी इन्होंने। कंपनी की स्थापना होगी 1599 में, ठीक है। इसको अनुमति मिली है यहां की जो महारानी है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो महारानी है यहाँ की, इसने 1600 में इसको अनुमति दे दी, ठीक है, इसको लाइसेंस दे दिया नेक्स्ट 15 साल के लिए, ठीक है। लाइसेंस क्या दिया? इसको अनुमति मिल गई है, इस कंपनी को अनुमति मिली, ठीक है। और अनुमति क्या मिली? 15 वर्षों के लिए। और ये 15 वर्षों में क्या करना है इनको? 15 वर्षों में करना है पूर्वी देशों के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ व्यापार की इनको अनुमति मिल गई है भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स जो व्यापारी समूह है, इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई है, ठीक है। इस कंपनी को एलिजाबेथ जो वहां की ब्रिटेन की महारानी है, उसने 1600 में अनुमति दी है, और इनको लाइसेंस दे दिया एक तरह से। क्या लाइसेंस दिया है? कि आप 15 सालों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर लो आप, ठीक है। आपको अनुमति है कि आप 15 सालों तक आप व्यापार कर लो, आपको हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अलावा और कोई वहां पर नहीं जाएगा, आपका कंपटीटर यहां से ब्रिटेन से। आपको परमिशन, आपको परमिट करा जाता है, ठीक है। पर यहाँ का जेम्स प्रथम है,
ठीक है, सम्राट जेम्स प्रथम। बाद में इस सम्राट ने इस अनुमति को ना अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये जो अनुमति थी 15 वर्षों के लिए, इस अनुमति को जेम्स प्रथम ने अनिश्चित टाइम के लिए बढ़ा दिया कि भाई 15 साल को टाइम बाउंड नहीं कर रहे हम इसको, कि जब तक हम नहीं देखते ना, अगर हमारी मर्जी हुई कि हम पहले इसको खत्म करना चाह रहे हैं पहले खत्म कर देंगे, और हमें लगा कि नहीं भाई चलने दो तो कंटिन्यू रखेंगे, तो अनिश्चित टाइम कर दिया इसका, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा रहे हैं भाई हम आपकी अनुमति को। ठीक है, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, जब मर्जी होगी जब हम इसको खत्म करेंगे, या जब तक सही चल रहा है जब तक चलने देंगे इसको। ठीक है, तो सम्राट जेम्स प्रथम का ही जो दूत है, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, अंग्रेज जो दूत है कैप्टन हॉकिंस, ये भारत में आया है। ठीक है, इस कौन सा जहाज से लेकर, हेक्टर नामक जहाज में, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस कैप्टन हॉकिंस इंपोर्टेंट है। ये किसका दूत है? जेम्स प्रथम का। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कहाँ कब आया है भारत में? 1608 में, 1608 में भारत पहुंचा है भाई ये। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस है भाई, भारत आने वाला पहला अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस। किसका दूत है? जेम्स प्रथम का। कब आया है? ठीक है, 1608 में। ठीक है, जब ये भारत में आया तो ये एक लेटर लेके आया था अपने साथ, एक लेटर लेके आया ये। ठीक है, एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिख रखा है। ठीक है, राजा कौन है? जेम्स प्रथम। भारत में राजा कौन है? देखो, भारत में राजा है, जब इसने ये लेटर लिखा था, इशू करा था, तब राजा है भारत में अकबर। ठीक है, भारत में राजा है अकबर, पर अकबर 1605 में मर गया। ये खबर वहां पर नहीं पहुंची, या नहीं पता थी, या जो भी कुछ था, ठीक है, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने लेटर जो दिया है वो अकबर के नाम ही दिया है। राजा ने एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए, कि कुछ व्यापार हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, कुछ नमस्कार वगैरह, कुछ भी जो चीजें हैं, आभार वाभार, या आपके लिए कोई गिफ्ट है, या उसने संदेश भेजा है, कुछ भी। ठीक है, तो वो लेटर लेके आया। तो जहांगीर, वो मिला किससे है? जहांगीर से। किसके दरबार में आया है ये कैप्टन हॉकिंस? जहांगीर के दरबार में आया है। जहांगीर, अब ये अंग्रेज है, और जहांगीर क्या बोल रहा है? ठीक है, जहांगीरों की भाषा क्या है? या तो उर्दू है मुगलों की भाषा, या फारसी है। ठीक है, या थोड़ा बहुत अरबी भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लगा लो आप। ठीक है, उर्दू या फारसी। ठीक है, अब समस्या आ गई कि ये होगा क्या, ये बात कैसे करेगा? पर सही बात ये है कि इसने बात करी फारसी भाषा में। ठीक है, इसने फारसी भाषा में बात करी। ये बात सुन के जहांगीर का मजा आ गया, अरे भाई फारसी में समझा दिया मेरे को। ठीक है, इस बात से खुश हो गए जहांगीर ने इसको 400 का मनसब, ठीक है, और इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। इंग्लिश खां, ये भाई यो तो इंग्लिश खां है, उपाधि देनी है, की कर रहा, कुछ से दे दो, से इंग्लिश खां की दे दो, से फारसी खां की दे दो, कोई दे दो, क्या मतलब पड़ रहा है। ठीक है, 400 का मनसब का मतलब, मनसब का मतलब है ये एक पद होता था, मनसबदार बना दिया 400 का, सम्मान में, उसको सम्मान में 400 का मनसब, इंग्लिश खां की उपाधि दे दी, और साथ में अनुमति दे दी सूरत में फैक्ट्री लगाने की। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी कि भाई आप अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना कहां पर लगा लो? सूरत में। सूरत में आप अपनी फैक्ट्री लगा लो। ये सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दे दी। ठीक है, पर समस्या ये थी कि यहां पे होल्ड किसका है हिंद महासागर में और उसके आसपास? पुर्तगालियों का। अब कौन सी ऐसी शक्ति है इस टाइम पे, जो सब यूरोपीय शक्ति है, जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इन सब को होल्ड कर रहे हैं? हमने पढ़ा था कि वो कार्टेज सिस्टम भी लगा दिया था, अकबर ने भी उनसे लाइसेंस लिया था, तो वे ज्यादा शक्तिशाली हैं यहाँ पे। ठीक है, पुर्तगालियों को नाराज भी नहीं करा जा सकता। पुर्तगालियों ने जताया इसका विरोध कि आपने ये काम गलत कर दिया भाई, हम इससे नाराज हैं, हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप इनको उपाधि दो। तो इनके डर की वजह से, पुर्तगालियों के डर की वजह से, ये अनुमति इन्होंने इनसे वापस ले ली। ठीक है, अनुमति दी पहले तो सूरत में आप कारखाना खोल लो, ठीक है, पर पुर्तगालियों के विरोध की वजह से इन्होंने अनुमति वापस ले ली। ठीक है, तो इनका पहला कारखाना कहां खुला है? पूर्वी तट पे मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने अपना कारखाना खोला, पर यह कारखाना भी कैसा था? अस्थायी। ठीक है, फिर स्थायी कारखाना कहां पर खुला है? ठीक है, सूरत में। ठीक है, मुसलीपट्टनम में इन्होंने कारखाना खोल लिया। ठीक है,
कई जगह मिलता 1611, कई जगह मिलता 1612, ठीक है। इन्होंने एक युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने फिर मछलीपट्टनम में करने के लिए, सवाली का युद्ध, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कई जगह ये मिलता है, 1612 में मिल जाता है, 1611 भी मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, आप देख लेना, बस ये युद्ध याद रख लेना, ठीक है। सवाली का युद्ध, ये युद्ध होया किस किस के बीच में है? एक तरफ अंग्रेज हैं और पुर्तगाल हैं, इनके बीच में युद्ध का परिणाम क्या रहा? पुर्तगाल हार गए, ठीक है। अब जब पुर्तगाली हार गया, पहली बार मेरे ख्याल से ये घटना घटी है इस दौरान, आसपास के टाइम पे, कि पुर्तगालियों को किसी ने हराया है। इन्होंने नाक में दम कर रखा था, किसके में? मुगलों के में भी, ठीक है, और दूसरे यूरोपियों को भी, ठीक है। तो अब ये हार गए हैं, इसका मतलब अब इनको टक्कर देने वाले अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज इनके मुकाबले थोड़े से ज़्यादा ठीक थे, इनके मुकाबले ठीक थे, और नई आए हैं अभी, ठीक है। तो उन पर विश्वास करा जा रहा है। इन पर विश्वास इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि ये लूटपाट ज़्यादा करते थे पुर्तगाली। तो फिर मुगलों को भी लगा कि भाई हाँ अब ठीक है, पुर्तगालियों को न्यूट्रल करने के लिए अब हमारे पास ये यूरोपीय हैं, ये देख लेंगे इनको, ठीक है। तो इन्होंने दोबारा इनको दे दी अनुमति सूरत में कारखाना खोलने की। तो इन्होंने सूरत में कारखाना खोल लिया अपना 1613 में, ठीक है। तो स्थायी कारखाना इनका सूरत में खुला है 1613 में। मैं क्या बता रहा हूँ, कैप्टन हाकिंस आया है, ठीक है। कब आया है? 1608 में, ठीक है। किससे मिला है? जहांगीर से। जहांगीर ने अनुमति दे दी, ले भाई आप सूरत में कारखाना खोल लो, ठीक है। पर ये किसकी वजह से? पुर्तगालियों की वजह से ये अनुमति वापस होगी, रद्द कर दी इनकी अनुमति, नहीं भाई रहने दो आप, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला है? मछलीपट्टनम में, 1611 में, ठीक है। फिर इनका युद्ध होता है किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ, सवाली का युद्ध, ठीक है, 1611-12 में, ठीक है। युद्ध कौन जीत गया? अंग्रेज। इस बात से खुश हो गया मुगलों ने या जहांगीर ने, ठीक है, इनको अनुमति दे दी कि भाई अब आप आराम से सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाओ और खोलो। और अब इनका जो व्यापारिक केंद्र है, जो मुख्य केंद्र है अंग्रेजों का, वो कहाँ पर है? सूरत में है। जो इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र है अभी सूरत में है। इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ रहेगा? इनका सूरत में रहेगा मुख्य व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों का, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। इसके बाद, ठीक है, 1639 में, ठीक है, अंग्रेज है फ्रांसिस डे, ठीक है, अंग्रेज है फ्रांसिस डे। इस अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराए पर ले लिया, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास रेंट पे ले लिया। एक तरह से ये लगा दो कि मद्रास इसने रेंट पे ले लिया चंद्रगिरी के राजा से, कि भाई ठीक है ये हम आपको ये दे दो, ठीक है, इसका रेंट दे देंगे। क्यों? अभी तो मद्रास पूरा भरा पूरा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उस टाइम पर कुछ नाम ही था, एक तरह से ये लगा लो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो फैक्ट है, मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जैसे फोर्ट लाल किला है, ऐसे ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास में। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने करी है? फ्रांसिस डे ने, ठीक है। या मद्रास की जो बनाई है फ्रांसिस डे अंग्रेज है, चंद्रगिरी के राजा से इसने ये लिया है, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से इसने ये लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा किला बनाया गया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किला बनाया गया है यहाँ पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज। हम याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, याद रखेंगे, ठीक है। 1600, नेक्स्ट जो हमने इसके बारे में याद रखनी है बात, ठीक है, 1661, एक ये फैक्ट हमने याद रखना। 1661 में ब्रिटेन की लड़की है, ब्रिटेन की है ये राजकुमारी कैथरीन, ब्रिटेन की नहीं, ये राजकुमारी पुर्तगाल की, कैथरीन, पुर्तगाल। और यहां का राजा है, ब्रिटेन का राजा है चार्ल्स, ठीक है, ये ब्रिटेन का चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी है, लड़की है ये, ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड, ये ब्रिटेन का। इन दोनों की शादी होगी, ठीक है, कब? 1661 में। अब यहाँ तो दुश्मन है ये, ठीक है, कंप्यूटर हैं एक दूसरे के, ठीक है, पुर्तगाली और अंग्रेज।
अब इनकी शादी होगी, ये संबंधी बन गए। तो पुर्तगालियों के पास है बंबई, ठीक है, बंबई किसके पास है? पुर्तगालियों के पास। तो इस शादी में दहेज के रूप में, दहेज भारत में ही नहीं है भाई, ठीक है, ये विदेशों में भी है, दहेज के रूप में ये इनको दे दिया, किसको? अंग्रेजों को, ठीक है। अंग्रेजी जो सम्राट है, ये जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, इसको मिल गया मुंबई, बंबई मिल गया इसको दहेज में। कब मिल गया? 1661 में, 1661 में इसको दहेज में मिल गया ये, ठीक है। जब ये दहेज में मिल गया, करे क्या भाई, वो अंग्रेज यहाँ पे थोड़ी ना आएगा वो, ठीक है, वो राजा थोड़ी ना आएगा यहाँ पर मुंबई को लेने के लिए, जगह तो यहीं रहेगी, ठीक है। उसने 1668 में ये दे दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई 10 पाउंड मेरे को देते रहो वार्षिक, और आप इस पर व्यापार करो, इस द्वीप पर आप व्यापार कर लो, ठीक है। इसका आप अपने हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते रहो, 10 पाउंड हमारे शाही खजाने में जमा कराते रहो एक साल में, चलो छोटी सी रकम आप जमा कराते रहो एक साल में, और आप उसको इस्तेमाल करते रहो मुंबई को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1687 में सूरत की जगह, ठीक है, सूरत था इनका व्यापारिक केंद्र, मुंबई अब इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीजें देखो, सूरत, मद्रास, ठीक है, मुंबई, सूरत, मद्रास, बंबई, ठीक है, ये तीन चीजें, तीन इनके इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र आए हमारे पास। मद्रास में क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। सूरत में इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र है, तो सूरत से शिफ्ट हो गया, कहाँ चला गया है? ठीक है, मुंबई में चला गया इनका व्यापारिक केंद्र 1687 ईस्वी में। अब इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र रहेगा मुंबई में, ठीक है। अब एक फैक्ट है इसका, अगला जो फैक्ट है वो है 1698, ठीक है, 1698, 1698 में जब चारनोक है, ठीक है, बंगाल का सूबेदार है, ठीक है, बंगाल का सूबेदार है अजीम उस शान, अजीम उस शान, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे बता रहे हैं भाई, ठीक है, अजीम उस शान, ये बंगाल का सूबेदार है। इसने 3 प्रांत हैं, छोटे गांव है, एक तरह से गांव लगा दो, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुरा, ठीक है, ये 3 गांव है, ठीक है। इनकी जमींदारी दे दी अंग्रेजों को, जमींदारी, इनकी जमींदारी मिल गई अंग्रेजों को। कौन सी? सुल्तानाती, कालिकाता, गोविंदपुरा। कालिकाता मतलब कोलकाता, ठीक है। ये 3 गांव हैं छोटे छोटे, इन गांवों की जमींदारी किसको मिल गई? अंग्रेजों को 1698 में। किसने? बंगाल का सूबेदार है उसके द्वारा। कौन है? अजीम उस शान, अजीम उस शान ने इनको इनकी सूबेदारी दे दी कि भाई आप इनके सूबेदार रहो, इनकी जमींदारी दे दी, आप यहाँ पर जमींदार हो, ठीक है। इनको मिला के, इन तीनों को मिला के जॉब चारनोक, इस आदमी ने, ठीक है, कलकत्ता बना दिया, ठीक है, कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी। या ये कह दो कि यहां पे एक किला बना दिया, फोर्ट विलियम किला, ये इंपॉर्टेंट किला है भाई, फोर्ट विलियम किला, ठीक है, जॉब चारनोक ने, ठीक है भाई, ये जॉब चारनोक ने, ठीक है, फोर्ट विलियम किला बना दिया यहाँ पर। तो फोर्ट विलियम कहां पर है? कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? मद्रास में, ठीक है। और कलकत्ता की स्थापना किसने करी है? संस्थापक कौन माना जाता है? जॉब चारनोक, जॉब चारनोक, ठीक है, ये माना जाता है इसका संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक, ठीक है, ये कलकत्ता का संस्थापक है भाई, ठीक है। अब कलकत्ता जब बन गया, ठीक है, 1774 से लेकर 1911 तक, ठीक है, कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 तक, ठीक है, अंग्रेजों की राजधानी रहा है, ठीक है, 1911 तक। भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई है? 1911, ठीक है, 1911 में। तो 1911 तक इनकी राजधानी क्या रहा है? कलकत्ता। इन्होंने राजधानी किसको रखा है? कलकत्ता को राजधानी रखा है भाई इन्होंने, ठीक है। ये इसके फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि याद भी हुए हैं, और इनको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सीरियल से दोबारा लिख लेते हैं इनको, और पता भी लग जाएगा कुछ समझ में आई भी है बात या नहीं आई है, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है भाई? कब हुई है? और लाइसेंस कब मिला है? 1600 में। किसने दिया है? एलिजाबेथ ने। ठीक है, कितने साल के लिए? ठीक है। पहला अंग्रेज कौन है जो भारत में आया है? कैप्टन हॉकिंस। कब आया है? किसका दूत था? जेम्स। और कहाँ पे पहुंचा है? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इसको क्या दिया? इंग्लिश खां की उपाधि। ठीक है, और 400 का मनसब। इनको पहली फैक्ट्री कर अनुमति कहाँ पे मिली? पहली फैक्ट्री की अनुमति कहाँ मिली? सूरत में। ठीक है, कब? 1608 में। रद्द होगी। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने पूर्वी तट पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ये पूछ ले कि पूर्वी तट पे पहली फैक्ट्री कब लगाई इन्होंने? पूर्वी तट पे, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री इनकी कहां पर है? मछलीपट्टनम। कब? 1611 में। ठीक है, और इनकी जो ये अस्थायी फैक्ट्री, इनकी स्थायी फैक्ट्री कौन सी है? सूरत में। 1613 में। 1613 में इनकी फैक्ट्री लगी है, जो स्थायी फैक्ट्री है गुजरात में। अब ये इनका मुख्य व्यापारी केंद्र है। इन्होंने युद्ध लड़ा पुर्तगालियों के साथ। क्या नाम है? ठीक है, सवाली का युद्ध। कब लड़ा है? 1611-12 में इन्होंने ये युद्ध लड़ा है। ठीक है, कौन जीता है? अंग्रेज जीते हैं भाई। ठीक है, मद्रास की स्थापना किसने करी है? ठीक है, फ्रांसिस डे नामक ये अंग्रेज है। किससे लिया इसने पट्टे पे? ये इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चन है। ये चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से इसने पट्टे पे लिया। और यहाँ पे कौन सा फोर्ट स्थापित करा गया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये है भाई हमारा मद्रास में जो किला है, ये मद्रास का किला इनका। ठीक है, मुंबई। अब मुंबई के बारे में फैक्ट देखें तो, ठीक है, मुंबई अंग्रेजों को कब मिला? मुंबई अंग्रेजों को कब मिला? 1661 में। किससे मिला? पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल से मिला है भाई इनको। पुर्तगालियों ने दिया है इनको 1661 ईस्वी में। ठीक है, तो ब्रिटेन से, जो ब्रिटेन शाही परिवार है, ब्रिटिश जो राजा है, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ट्रांसफर हुआ ये? ठीक है, 1668 में। और ये इनका मुख्य व्यापारी केंद्र कब बन गया? 1687 में। ये 3 डेट है भाई मुंबई के बारे में। ठीक है, कैथरीन की शादी, ठीक है, जेम्स चार्ल्स द्वितीय के साथ होगी। ठीक है, कैथरीन कौन है? पुर्तगाल की राजकुमारी। कैथरीन है पुर्तगाल की राजकुमारी। चार्ल्स द्वितीय कौन है? ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का राजकुमार है, उसके साथ शादी होगी। तो पुर्तगालियों ने दहेज में 1661 में मुंबई दे दिया अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को किसको मिला है? ये चार्ल्स द्वितीय को मिला है। चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा? 10 पाउंड के खर्चे पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई आप यहाँ पे व्यापार कर लो इस द्वीप पे। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इसको क्या बना लिया? अपना मुख्य व्यापारी केंद्र। 1687 ईस्वी में इनका मुख्य व्यापारी केंद्र बन गया ये। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चारनोक। ठीक है, जॉब चारनोक, इसने कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता में कौन सा फोर्ट है? फोर्ट विलियम। जब मैंने कल आपको क्लास ली थी, बंगाल के जो 2-3 चीजें पढ़ाई थी कि कहाँ कहाँ पर किस किस का कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी है, तो उसमें हमने फोर्ट विलियम ही पढ़ा था ना अंग्रेजों के लिए। फोर्ट विलियम कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना किन से हुई है? ठीक है, 3 गांव ये सुतानाती, कलिकाता, गोविंद सुरा। ठीक है,
ये 3 गांव हैं, इन 3 गांव से बना है भाई कलकत्ता, ठीक है, जाब चारनगर। और कलकत्ता में क्या बनाया है इन्होंने, फोर्ट विलियम, ठीक है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम में किसका होल्ड है, अंग्रेजों का होल्ड है, ठीक है। कब, 1698 में, ठीक है, 1698 में। अब कलकत्ता जब बन गया तो 1700, अब इन्होंने 2-3 युद्ध लड़े हैं यहाँ पे अंग्रेजों ने, 2-3, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। 2-3 डेट बताऊंगा मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है, वे ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो 1774 से लेके, ठीक है, और 1911 तक कलकत्ता इनकी राजधानी है भाई। कलकत्ता की खासियत यह है कि अंग्रेजों की राजधानी रहा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है 1774 से लेकर 1911 तक, ये अंग्रेजों की राजधानी रहा है, ठीक है। 1911 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है। 1911 से लेकर 1947 तक क्या है, तो ये दिल्ली है भाई राजधानी इनकी। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं, ये क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखें, क्योंकि हमने पढ़ने ही अंग्रेज हैं, तो अंग्रेजों के बारे में जो डिटेल है वे तो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पर ये इनके आने का क्रम, आने के बाद क्या, एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है इनका, ये भारत में आने का, ठीक है। अंग्रेजों का जो हमने 5, 7, 10 क्वेश्चन इनके याद रखने हैं कि भाई ये जब आए हैं तो क्या घटना घटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके 5, 7 युद्ध बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के, नहीं टोटली। अभी तक जो हमने 2-3 युद्ध पढ़े हैं, ठीक है, वे याद करते हैं एक बार। पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े थे भाई, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में एक युद्ध लड़ा था, चोल का युद्ध। कब था, एक दीव का युद्ध, कब कब है ये बताना, 1508, 1509 में, ठीक है। फिर एक युद्ध हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा हमने, सवाली का युद्ध। कब है ये, 1611 में,